यह नीलकंठ वर्णी की ऑडियो सीरीज है। अगर इससे पहले के ऑडियो आपने नहीं सुने हैं तो कृपा करके पहले वो सुनिए, तभी आप भगवान श्री नीलकंठ की यात्रा का वास्तविक अनुभव ले पाएंगे। आइए शुरू करते हैं भारतीय अपडेट। आसाम में कामाक्षी तीर्थ में कामाक्षी देवी का एक बड़ा मंदिर है। वहां नीलकंठ के प्रभाव ने मानो जादू कर दिया। बाल योगी की मधुर वाणी में तंत्र मंत्र और जादू टोना के बजाय मात्र परमात्मा में विश्वास रखने और पवित्र जीवन जीने की बात सुनकर मुमुक्षुओं की अपार भीड़ इकट्ठा होने लगी। सभी मुमुक्षु नीलकंठ के प्रति आकर्षित होने लगे। इससे अन्य साधुओं को नीलकंठ के प्रति द्वेष पैदा हुआ। लोगों के मन से अपना वर्चस्व कम न हो, इसलिए उन्होंने नीलकंठ को पराजित करने का निश्चय किया और पिबेक नामक एक काली भक्त को नीलकंठ के विरुद्ध उत्तेजित किया। वह महाकाली का उपासक था। मूलतः एक मुमुक्षु ब्राह्मण था, परंतु कुसंगति के कारण चरित्रहीन हो चुका था। मांस, मदिरा और गांजा अफीम का व्यसन करने के साथ चरित्र से भी वह भ्रष्ट हो चुका था। वह देवी की उपासना एवं भूत भैरव की साधना करता था। रात्रि में शमशान जाकर मलिन विद्या सीखता, गाली गलौज करता और गले में मनुष्य की खोपड़ी पहने हुए त्रिशूल लेकर जगह जगह लोगों को डराता फिरता। मंत्र तंत्र से लोगों को त्रस्त करता और सिर पर कंकु, बड़ी चोटी, नशे में उन्मत्त लाल मुख और आंखें और डरावना परिवेश देखकर साधु संत और योगी यति भी उससे डर के मारे दूर रहते थे। वैष्णव संतों को कंठी तोड़कर वह उन्हें अपना शिष्य बनाता और भूत भैरव की पूजा करवाता। गांव के बाहर फुलवाड़ी में वह नीलकंठ को मात करने के आशय से आ गया। उसके साथ अर्धनग्न स्त्री पुरुष निर्जल और मदमस्त होकर चिल्ला कर नाच रहे थे। उसी फुलवाड़ी में कुछ संत भी आकर ठहरे थे। विवेक को देखकर साधु कांपने लगे, वो भयभीत होने लगे। वे सभी विवेक की शरण में जाने के लिए तैयार हो गए। नीलकंठ ने उन्हें निर्भय करते हुए कहा, आप क्यों डरते हैं? ऐसे मलिन देवी देवियों के उपासक से इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? परमात्मा की काल शक्ति के बिना पूरे ब्रह्मांड में कोई किसी को नहीं मार सकता। अतः भय को छोड़ दो और उस तांत्रिक की ओर देखो भी मत। नीलकंठ की ऐसी शांत और निर्भीक वाणी से विवेक अत्यंत क्रोधित हुआ। इससे डरे हुए लोग नीलकंठ को विवेक की महिमा समझाने लगे और विवेक के साथ लड़ाई मोल न लेने को कहने लगे, परंतु नीलकंठ शांत और निश्चल रहे। अचानक विवेक ने एक वट वृक्ष पर उड़द के दाने डाले और वृक्ष तुरंत सूख गया। यह देखकर साधु दिग्मुग्ध हो गए। वे गले में हाथ डालकर अपने वैष्णवी कंठी तोड़ने का प्रयत्न करने लगे। नीलकंठ ने कहा, अपना तिलक कभी ना मिटाना। वैष्णवी कंठी तोड़ना भी पाप है। इस तांत्रिक से भला क्यों डर रहे हो आप? वह चाहे तो पहले मुझ पर वह अपने मंत्र विद्या का प्रयोग कर ले। यदि मुझे कुछ ऐसा हुआ तब आप अवश्य ही उसकी शरण चले जाना। इतना कहकर उन्होंने विवेक को ललकार दिया। विवेक अत्यंत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा,
अब तेरा काल आ गया। नीलकंठ ने स्मित करते हुए कहा, तुम जो चाहो कर सकते हो, मैं तुम्हारे सामने ही उपस्थित हूं। ऐसा कहकर नीलकंठ ने उसके सामने आसन लगा लिया। सभी साधु आकर नीलकंठ के पीछे बैठ गए। विवेक ने नीलकंठ को डराने के लिए मंत्र पढ़कर उड़द के दाने जोर से दूर पृथ्वी पर डाले। जमीन से धुएं और गोले फूटने लगे। उसमें से काल भैरव और बटुकवीर प्रकट हुए, परंतु वे वर्णी के समीप नहीं पहुंच सके। थोड़ी दूर पर वे खड़े रहे। तब विवेक ने अनेक मंत्र पढ़े, किंतु वे विवेक पर ही हावी हो गए। उसे त्रिशूल से मारकर भूमि पर दे पटका। विवेक लहूलुहान हालत में मुंह से रक्त की उल्टी करने लगा। ऐसा पराजय उसने सोचा तक नहीं था। वह आंख बबूला हो गया और उठकर उसने हनुमान जी की आराधना की। हनुमान जी प्रकट हुए। नीलकंठ को नमस्कार करके उन्होंने विवेक के ही सिर पर पूरी शक्ति की मुष्टि प्रहार किया तो वह बेहोश हो गया। हनुमान जी कहने लगे, तुम मुझे देवादिदेव से लड़ने के लिए कहते हो? आज तो मैं तुम्हें ही मार डालूंगा। पवनपुत्र ने विवेक को इतना मारा कि उसे लहू की उल्टी हो गई और आंखें बाहर की ओर निकल आई। वह टूटे हुए विशाल वृक्ष की तरह निश्चेत होकर पृथ्वी पर गिर गया। विवेक के कुछ शिष्यों और उसके स्नेहजनों ने उसे होश में लाने के लिए गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। नीलकंठ ने दया दृष्टि करके विवेक को जागृत किया। उसकी देह अत्यधिक पीड़ा से छटपटा रही थी। वह बोल भी नहीं सकता था। हड्डी पसली टूटने से वह कराह रहा था। भूमि पर सरकते हुए वह नीलकंठ के पास आया, उनके चरण पड़कर रोने लगा और उनसे बार बार नीलकंठ की क्षमा याचना की। सभी अत्यंत आश्चर्यचकित हो रहे थे, क्योंकि आज अजय तांत्रिक पबी विवेक छोटे से वर्णिराज के चरणों में गिड़गिड़ा रहा था। नीलकंठ के अनुग्रह से आज विवेक का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया। नीलकंठ ने कहा, विवेक, जो सच्चे सिद्ध होते हैं वे किसी को डराते नहीं हैं। जो सही अर्थ में परमात्मा के आश्रित होते हैं वे किसी से डरते नहीं। आज तुम देख रहे हो कि कैसी भी मंत्र शक्ति हो, परमात्मा की शक्ति की तुलना में वह कुछ भी नहीं। विवेक ने नीलकंठ की वाणी को अंतर्मन में स्वीकार किया। अनिमिष दृष्टि से नीलकंठ के दर्शन करते हुए उसे अपार शांति का अनुभव हुआ। नीलकंठ ने उसे वैष्णवी दीक्षा दी और सौम्य वेश धारण करने का आदेश दिया। उसके शिष्यों को भी वैष्णवी दीक्षा देकर सभी को तुलसी की कंठी और तिलक धारण करवाए। सभी को आशीर्वाद देकर अधर्मियों का अनाचार से मुक्त करके नीलकंठ वहां नवलखा पर्वत की ओर चल दिए।